अगर जाने अनजाने में किसी के चोट लगी पर वो ग्रीवियस हर्ट हुआ, मतलब गहरी चोट लगी, तो वहां लगेगा 335, क्योंकि कई बार मामले 326 के बना दिए गए, बट वो 326 में रजिस्टर्ड होने नहीं चाहिए थे। जेल भी आप काट कर आ गए। हमने कई बार ऐसा भी देखा कि मामला नॉर्मली 326 में रजिस्टर्ड किया गया, 307 का मामला बन रहा था। दोस्तों, आम जिंदगी में लड़ाई झगड़ा होना, हाथापाई होना या किसी को चोट पहुंच जाना या आपकी ही चोट लग जाना, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, आप रास्ते में कहीं पर भी रेड सिग्नल पर या गाड़ी किसी से टच हो गई, बाहर निकले, दोनों गुस्से में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा अक्सर हो जाता है। या मान लीजिए आपके मोहल्ले पड़ोस में जो आपका पड़ोसी है वो कुछ सही नहीं है, मतलब असामाजिक तत्व टाइप का वो आदमी है और वो हर छोटी बड़ी चीजों पे आपसे लड़ाई झगड़ा करता है। अब आप उससे इतने परेशान हो चुके हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बस उसने कुछ बोला, उसने गाली वाली आपको दे दी, लड़ाई झगड़ा हो गया और आपने सीधा गरम गरम कुछ तेल, घर में पकौड़ियां बन रही थी, आपकी वाइफ ने तेल ही उसके ऊपर फेंक दिया। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैठे थे आप सब्जी लेने, कहीं बाजार में गए, एक बार हमारे सामने ऐसा केस आया भी था कि सब्जी लेने के लिए गए और लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सब्जी वाले ने, जो बाट होता है तोलने वाला, वो उसके खींच के मार दिया। मतलब कि अब यहाँ बात क्या हो रही है, कुछ चीजें जो तोलने के लिए है उसको एज अ वीपन इस्तेमाल कर लिया, या फिर जो गरम गरम तेल था उसको भी एक तरह के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। या फिर आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि आप कहीं से आ रहे हैं, अभी भी आपके हाथ में चाकू है, मतलब घर पे आप सब्जियां काटने के लिए एक चाकू खरीद कर नया लेकर आए हैं, रास्ते में आप आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, लोगों ने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया और वो चाकू आपसे चल गया, अब आपने किसी को वो चाकू मार दिया। ये भी कहानी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर कि 326 आईपीसी के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। पर ऐसा भी होता है कि कई बार 326 लगने के बावजूद भी यहां पर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती और कई बार 326 को कंपाउंड भी कर लिया जाता है और जाकर हाई कोर्ट से आप एफआईआर को क्वैश भी करा देते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके दिल में जो आपने हमारी पिछली वीडियोस के माध्यम से पूछे थे और जो हमने 323 पर डिटेल एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे कमेंट और आपके हमारे पास सजेशंस भी आए कि हम 326 पर एक वीडियो लेकर आए। इसीलिए आज हम आईपीसी 326 के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए आईपीसी 326 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा होना, किसी से हाथापाई होना, या फिर अक्सर स्कूल में देखा गया होगा, दो लड़के लड़ते हैं, एक डंडा किसी ने उठा के मार दिया या किसी भी हथियार से मार दिया। हथियार इस्तेमाल करना मतलब कि आपने किसी को जानबूझकर कोई भी गहरी चोट दे दी। गहरी चोट का मतलब ही 326 है दोस्तों। आपने किसी को कोई गहरी चोट दे दी, अब वो जाने में दी या अनजाने में दी, वो एक बात की बात है। अब ये गहरी चोट कैसे होंगी, क्या क्या चीजें होंगी गहरी चोट, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आईपीसी 320। आईपीसी 320 पर डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको देखोगे तो 326 को बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। अगर जाने अनजाने में किसी के चोट लगी पर वो ग्रीवियस हर्ट हुआ, मतलब गहरी चोट लगी, तो वहां लगेगा 335। अब होता क्या है, यहीं पर आपके वकील साहब आपकी मदद करते हैं। मान लीजिए कोई पड़ोसी है आपका और पड़ोसी का कोई यार दोस्त या जानकार कोई है अच्छा वकील। अब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा बीच में आप दोनों के बीच में हुआ और ढंग से आपको मारा पीटा, ढंग से आपकी पूरी फुटबॉल उसने बना दी मार मार के, और बाद में वो गए भी पुलिस स्टेशन में, आपके चोट भी बहुत आई, फिर भी 323 में मुकदमा दर्ज करा के थाने से वापस ले आए। और अगर वही वकील साहब आपके जानकार होते यहाँ पर, तो उस मामले को 326 में रजिस्टर करवा के उसको जेल भेज देते। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों क्या क्या चीजें होती हैं कि कब आपके ऊपर 326 लग सकती है। देखो, 326 के लिए जब आपके ऊपर कोई भी जो अटैक हुआ, नुकीली चीज से आपके ऊपर अटैक किया गया। नुकीली चीज से मतलब कि कोई भी धारदार नुकीली चीज है, उससे आपके साथ मारा पीटा गया और आपको गहरी चोट आई। गहरी चोट जो आपको आई है वही आपको तय करेगी 326 लगवाने के लिए, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। अब मान लीजिए किसी ने इतने तेज किया आपके चाकू मारा कि वो पूरी आंख के पास से काटता हुआ निकल गया। अब मतलब आपकी आंख फूट सकती थी, आंख फूटी जाती है वरना आपकी। तो ऐसे मामलों में 326 लगवाई जा सकती है। या फिर कोई इंसान आपको जहर दे रहा है, जबरदस्ती पकड़ लिया, मारपीट चल रही है, आपके मुंह में जबरदस्ती जहर डाल दिया तो भी इससे आपकी मौत कारित हो सकती है, आप मर सकते हो। जहर का इस्तेमाल किया गया एज अ वेपन, हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे मामले में भी 326 लग जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले।
विस्फोटक पदार्थ होते हैं दोस्तों। विस्फोटक पदार्थ कैसे, जैसे दिवाली है, आपके आसपास का कोई भी दुश्मन आपका हो सकता है। आपने अब मोटे मोटे बम खरीद के आप लाए और जलाकर फेंकने आपने शुरू कर दिए। किसी ऐसी जगह जाकर बम उसके पास जाके के फट गया जिससे उसको बहुत गहरी चोट लग गई। तो विस्फोटक पदार्थ से भी आपने अल्टीमेटली किसी तरह की भी इंजरी कारित कर दी, मतलब गहरी चोट उसको लग गई। गर्म पदार्थ जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए घर में आपके पकोड़े बन रहे हैं, गरम बिल्कुल तेल है, सामने वाले से लड़ाई हो गई, आपने कढ़ाई उठाई और सीधा तेल उस पर दे मारा, तो जितने ही उसको पूरी जल गया उसका शरीर, फफोले पड़ गए पूरे शरीर पे उसके। ऐसे में भी आप इंसान को मारने की कोशिश की और आपने उसको ग्रीवियस हर्ट दे दिया, मतलब गहरी चोट दे दी। ऐसे में भी मामला यहाँ पर कारित होगा 326 का। दांत तोड़ना तो आता ही है, वो तो मैंने आपको 320 के अंदर बोला कि दांत तोड़ने के ऊपर भी हमसे कोई सवाल पूछा था। 320 को आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों डिटेल में, तभी आप समझ पाओगे 320 बोलता क्या है। 320 में जहां एक और सजा की बात करें, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर आप अगर हाई कोर्ट जाओ तरीके से बात की जाए इसके अंदर, तो वहां पर इनहेरेंट पावर का यूज करके एफआईआर क्वेश्चन तक की जा सकती है। दोस्तों हम तो अक्सर ये मामले कोर्ट में देखते हैं, जब कोर्ट में फाइट कर रहे होते हैं केसेस को, कि कई बार मामले 326 के बना दिए गए, बट वो 326 में रजिस्टर्ड होने नहीं चाहिए थे। जेल भी आप काट कर आ गए। हमने कई बार ऐसा भी देखा कि मामला नॉर्मली 326 में रजिस्टर्ड किया गया, 307 का मामला बन रहा था। तो यहाँ पर आपके वकील साहब अगर अच्छी क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको यहाँ पर सजेशंस दे पाएंगे, अच्छी एडवाइस कर पाएंगे। हम जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो कई बार वहाँ जो बहस चल रही होती है, वो कई बार बहस वहाँ चल रही होती है जहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। या ऐसा भी कई बार देखा गया कि आपको सीरियस ग्रीवियस हर्ट मिला, उसके बावजूद भी सिर्फ 323 का मुकदमा दर्ज करके सामने वाले के साथ कोई भी किसी भी तरह की बातचीत करके पुलिस ने उसको छोड़ दिया। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा कब 326 लगेगा, कब 323 लगेगा, तो आप अपने केस को खुद अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, खुद अपने केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में जो मैं गर्म पदार्थ के बारे में अभी आपसे बात की, उसी में गैस मतलब कोई ऐसी चीज कि किसी को आप लाए, अपने कमरे में बंद कर दिया और गैस छोड़ दी, उस गैस से बेचारा बेहोश हो गया, वो तो बेचारा कोमा में चला गया, मतलब वो मर भी सकता था। तो ऐसे मामलों में भी आपके ऊपर 326 लग जाएगी। या फिर आपने पिटबुल कुत्ता पाला हुआ है, कोई भी जानवर आपने पाला हुआ है और वो जानवर बड़ा डेंजर किस्म का है, मतलब वो काट लेता है बड़ी आसानी से किसी को। अब आपने सिर्फ शू करा और उसने काट लिया पूरा, उसने उसका मांस ही उखाड़ दिया पूरा, और उसको मतलब काफी ग्रीवियस हर्ट दे दिया, काफी उसको गहरी चोट दे दी। तो ऐसे मामले में भी 326 के तहत मुकदमा आपके अगेंस्ट दर्ज हो जाएगा। अब अगर ये सब मामले हो गए दोस्तों, हालांकि है क्या कि 326 जो ये सेक्शन है, 326 को आप अगर नॉर्मली पढ़ोगे तो ग्रीवियस हर्ट की ही बात करता है और कुछ बात नहीं है। इसमें लिखा हुआ है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, और इट मीन मतलब या तो किसी भी वेपन से, जो वेपन डेंजरस वेपन जो होते हैं उससे आपने किसी को भी आपने ग्रीवियस हर्ट दिया, गहरी चोट दे दी, या उसके जैसे और भी जो चीजें हैं उनसे भी अगर किसी को आप ऐसी गहरी चोट दोगे तो भी 326 लग जाएगा। जैसे किसी को काट देना, किसी को स्टैबिंग मतलब किसी को चाकू मार देना, शूटिंग गोली वोली चला देना, ये बहुत तरह की जो चीजें आती हैं, तो वो सब चीजें 326 में इंक्लूड कर ली जाती है। 326A आया, 326B भी आया। 326A और 326B ये 2013 में जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के बाद 326A और 326B को जोड़ा गया। 326A क्या बोलता है? वो ये बोलता है किसी को वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड का इस्तेमाल करना किसी को गहरी चोट देने के लिए, ऐसे में 326A लग जाएगा। और किसी पर से कोशिश करना किसी के ऊपर वही एसिड फेंकने की, और फेंक दिया या फिर फेंकने की कोशिश आप कर रहे हो, तो वहां पर 326B लग जाएगा। ये अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसके बाद में ये दोनों सेक्शन जोड़ दिए गए। अब दोस्तों ऐसे में होगा क्या कि 326 बनेगा संज्ञेय अपराध, मतलब पुलिस आपको इन्विटेशन नहीं देगी, पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, सीधा पकड़ेगी, आपके नाम का पर्चा दर्ज करेगी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी और सीधा आप जेल। गैर जमानती अपराध होता है दोस्तों ये। सेशन ट्रायल चलाएगा, आपका सेशन कोर्ट जो होते हैं वो ट्रायल चलाएंगे इस केस का, और 10 साल की मिनिमम सजा होगी, और जिसको बढ़ाकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक किया जा सकता है। क्योंकि किसी को चोट दी गई वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, किसी को मारा पीटा गया अलग अलग तरीका हो सकता है। अब वो जाने में मारा गया या अनजाने में मारा गया, आपको इसके साथ 326 के साथ 335 अनजाने में मारा गया किसी को, बेशक से किसी के गहरी चोट लगी हो, पर वो जाने अनजाने में चोट लगी, 335 को पढ़ोगे आप समझोगे। और इसके साथ में ही 320 आईपीसी को जरूर पढ़ लेना कि 320 कब कब लगती है, उस पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखोगे आप जान जाओगे।
आप किस आईपीसी के सेक्शन पर या किस ऑफेंस पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछें। हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के सवालों के जवाब देने। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।